आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। इस सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको रात भर में संभाल कर ये दिन दिया है कि इस दिन में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। जय मसीह की। मेरा नाम जैसिका है, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं और ये मेरी सिस्टर निवेदिता। जय मसीह की। ब्रदर, हमारी गवाही ये है कि 15-20 दिन पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे। इवन हमारी पूरी फैमिली ही पॉजिटिव थी, लेकिन मेरी मम्मी और डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और पापा की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस समय इतनी बेड की शॉर्टेज थी, हम लोग टेंशन में थे कि हमें बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन मेरी बहन भी नर्स है, लेकिन उनके हॉस्पिटल में भी बेड अवेलेबल नहीं थे। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहले दिन ही मिरेकल हुआ और हम लोगों को 5-6 घंटे में बेड मिल गया। हम लोग शुरू से ही आपके प्रार्थना के चैनल से जुड़े हुए हैं और सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास था कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और हम भी परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़े हुए थे कि इस महामारी से परमेश्वर हमारी पूरी फैमिली को सुरक्षित रखेंगे। और ऐसा हुआ कि 5 दिन के अंदर ही मेरे पापा बिल्कुल रिकवर होकर वापस आए। हमें ना सिलेंडर की लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे घर में बहुत हो गए हैं। और सेकंड, मम्मी को भी परमेश्वर ने बिल्कुल चंगाई दी है। ब्रदर, आप दोनों की प्रार्थना की वजह से ये संभव हुआ है। अभी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है, ना उनकी सांस फूलती है, उनको ना सांस लेने में दिक्कत होती है। बिल्कुल परमेश्वर ने उनको पूरी तरह चंगाई दी है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके इस कार्य को बहुत बहुत आशीष करे और आप बहुत लोगों के लिए आशीष का माध्यम बने, चंगाई का माध्यम बने। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया है मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर भी प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप के द्वारा और हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय से। जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय निकट आ गया था, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर जैतून पहाड़ पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहीं पर रुको और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और फिर प्रभु यीशु मसीह 2 कदम आगे चलकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना से उठे और फिर अपने चेलों के पास आए तो उन्होंने देखा कि चेले सो रहे थे। फिर उन्होंने चेलों को जगाया और फिर उनसे कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ मेरे प्रियो, परीक्षाएं तो जीवन में आएंगी और चेलों के सामने आगे कुछ टाइम बाद परीक्षा आने वाली थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहले से ही कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परीक्षाएं तो आती हैं। बहुत सी परीक्षाएं हमारी अभिलाषाओं के कारण आती हैं। बहुत सी परीक्षाएं दुष्ट लेकर के आता है, परंतु हर किसी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं और उससे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत बार परीक्षाएं इसलिए आती हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। अनेक प्रकार से हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम सभी को मसीह विश्वास में जितने भी लोग हैं उन सबको कभी ना कभी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे समय के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें पहले से ही तैयार रहना है, पहले से ही प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है ताकि हम किसी भी परीक्षा में न पड़े। और यदि पड़े भी तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे और परमेश्वर आपको किसी भी परीक्षा में पड़ने से बचाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, जब दानियल का जीवन वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे
चाहे उनके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, फिर भी वो प्रार्थना किया करता था। जब राजा ने यह आज्ञा निकाली कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, तो भी उस समय दानियल प्रार्थना किया करता था, बिना इसकी फिक्र किए हुए कि राजा उसे दंड देगा। और अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने दानियल को दंड दिया कि उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। परंतु दानियल का प्रार्थना का जीवन था, वो पहले से ही प्रार्थना करता था और वो पहले से ही प्रिपेयर था उन सब चीजों के लिए कि उसे गड्ढे में भी डाल दिया गया तो भी उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और गड्ढे में भी परमेश्वर ने उसकी मदद की कि शेरों की मान में उनके मुंह बंद हो गए। शेरों के मुंह परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बंद कर दिए। हालेलुया। और दानियल की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, क्योंकि वो प्रार्थना किया करता था। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम किसी भी परीक्षा में न पड़ो। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे जीवन में कभी परीक्षा भी आए तो तुम उस परीक्षा का सामना कर सको, तुम उस दुष्ट का सामना कर सको, तुम उसे हरा सको, या फिर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सको, उस परीक्षा से बाहर निकल सको। इस बात के लिए आप पहले से ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे कि मैं परीक्षा में न पड़ूं। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्ट को हरा दिया था जब दुष्ट ने उनकी परीक्षा की, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरेगा कि आप भी उस दुष्ट का सामना कर पाओगे, उसको हरा पाओगे। जब आप प्रार्थना का जीवन रखोगे तो परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ में होगा, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होंगे आपकी ओर से लड़ने के लिए, आपको उस परीक्षा के समय से बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके साथ में होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप आज से ही शुरू करें रोज प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, परंतु वो लोग तो उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, परंतु वे लोग सो गए, है ना। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और फिर हम देखते हैं कि चेलों का पूरा जीवन प्रार्थना में ही व्यतीत हुआ। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में लगे रहे, ताकि आप उस परीक्षा के समय स्थिर रह सको, उस दुष्ट को हरा सको और परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बाहर निकाल सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड। थैंक यू वी प्रेज योर नेम इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। गिव अस विजडम, नॉलेज एंड गाइडेंस लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरे परमेश्वर, हमें अगुवाई करे पिता। ओ पिता, सच में तेरा धन्यवाद कि रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर मेरे प्रभु आज का नया दिन हम सबके जीवनों में दिया है। प्रभु हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं पिता। लॉर्ड फादर, जितने भी लोग आज की सुबह में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि खुदावन वो आपकी आत्मा में होकर तुझसे लिपट जाए प्रभु, तुझसे प्रार्थना करे प्रभु। हालेलुया। सच में मेरे खुदावन, आप हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, हमें प्रार्थना का जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, परीक्षाओं से बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु, आज की सुबह में पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु। इस समय प्रभु, हाँ मेरे खुदावन, जितने भी लोग प्रभु सुन रहे प्रभु इस प्रार्थना को, आप उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें। जब ये आपके भूखे और प्यासे हैं लॉर्ड, ये आपकी आत्मा से तृप्त किए जाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। हर एक को आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए प्रभु। अच्छे स्वास्थ्य से आप इन्हें, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे दीजिए प्रभु, ताकि स्वस्थ और भले चंगे होकर प्रभु सिर्फ और सिर्फ ये तेरी महिमा, सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रभु तेरी बड़ाई अपने जीवनों से कर सके परमेश्वर। जो भी कार्य ये आज के दिन में करते हैं प्रभु, उस कार्य में प्रभु तेरे नाम
नाम की महिमा हो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य ये तेरे नाम से होकर करने पाए प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों का प्रार्थना का जीवन आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। होने दे होली स्पिरिट, आप इन्हें गाइड करें कि ये हर एक विपरीत परिस्थितियों में, हर एक संकट, मुसीबत और संकटों में मेरे प्रभु ये तुझसे प्रार्थना करें। जिस प्रकार प्रभु इस वचन को हमने सुना जो आज की सुबह में हम सबको दिया गया है प्रभु, इस वचन के हमसे सुनने वाले नहीं परंतु इसके अनुसार चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु चेलों की तरह हम सोने वाले नहीं परंतु यीशु के समान हम प्रार्थना करने वाले हो सके, परीक्षाओं के समय प्रार्थना करने वाले हो सके, परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। ओ मेरे प्रभु, इस समय आप अपने लोगों को परमेश्वर ऐसा हियाव दे, ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि परमेश्वर ये तुझसे प्रार्थना करते रहें प्रभु। आपका वचन कहता है तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हाँ मेरे परमेश्वर, ये भाई बहन प्रभु ये तुझसे प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु उस प्रार्थना की सामर्थ्य को पाकर प्रभु ये परीक्षा में ना पड़े और परीक्षाओं से बचे रहे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आत्मा इन्हें स्थिर करे, आपका आत्मा इन्हें प्रार्थना करने के लिए कायल करे प्रभु जी। होने दे प्रभु यीशु मसीह, यदि आज इस सुबह में यदि इनके जीवन में कोई भी परीक्षा आ पड़ी है पिता परमेश्वर जिससे ये गुजर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी ताकि उस परीक्षा से ये बाहर आ सके। इस समय प्रभु आप इन्हें बोझ दे प्रभु कि ये प्रार्थना करें, आप इनके मनों में बोझ दे प्रभु कि ताकि ये प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रभु उस परीक्षाओं से बाहर आ सके प्रभु जी। हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु ने प्रार्थना का जीवन दे कि संसार में आने वाली हर एक परीक्षाओं से वो बच सके, रॉन्ग रिलेशनशिप से, एडिक्शन से, नाना प्रकार के गलत कामों से नौजवान बच सके प्रभु। बच्चों को पिता परमेश्वर आप प्रार्थना का जीवन दे मेरे प्रभु जी। बुजुर्गों को आप प्रार्थना का जीवन दे ताकि हर एक जन तुझ में लिपटा रहे और परीक्षा से बचा रहे पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें ऐसा कर दिया है, आपने इनका जीवन प्रार्थना का बना दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हम इनके हर एक काम की सफलता के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जिस भी काम को करने के लिए और जिस भी योजना ये आज के दिन के लिए बना रहे हैं प्रभु, उस काम को सफल करें, उस योजना को पूरा करें ताकि तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके पारिवारिक संबंधों में परमेश्वर आपकी आशीष हो खुदावन, इनके परिवारों में, इनके बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन में परमेश्वर, आप इन्हें हर एक दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, कोरोना वायरस और इसके इस ठंड के मौसम में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को प्रभु दिया है, तेरे राज्य के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है प्रभु। होने दे प्रभु आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दें, आप उनके घर घराने में अपरंपार आशीषें दें पिता। और प्रभु तेरे स्वर्ग के झरोखे प्रभु उनके लिए खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी लोग कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को दे रहे हैं पिता, एक एक निवेदनों को, एक एक भाई बहनों को, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते, कहते प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, बीमारियों को दूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें और जो कुछ भी आज उनके निवेदन में प्रभु उनका रिक्वेस्ट है प्रभु आप उस बातों को प्रभु इनके जीवन में पूरा करें खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीमार है, अस्वस्थ है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी तेरे बेटे बेटियों के शरीरों को छोड़कर चली जाए मसीह यीशु के नाम से। हम यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारी को निकल जाओ यीशु के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया हर प्रकार की बीमारी से। आप भी मेरे साथ मिलकर उन बीमारियों को आज्ञा दें जो आपके शरीरों में है, दर्द को और हर प्रकार की परिस्थिति को जो आपके जीवन में चल रही है उसको आज्ञा दें। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्रभु आप इनके चंगा करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और इन्हें चंगा किया प्रभु। बच्चों को आपने चंगा किया, नौजवानों को आपने चंगा किया, भाइयों को बहनों को आपने चंगा किया, बुजुर्गों को आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता। वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड बिकॉज यू आर अवर हीलर लॉर्ड जीसस। आप इन भाई बहनों के चंगा करने वाले प्रभु हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
सारी बातों में प्रभु आपको आदर और महिमा और जलाल देते हैं प्रभु। आज के दिन को आपके हाथों में देते, इन भाई बहनों की जरूरतों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने रिसीव किया तो एक बार फिर मेरे साथ कहें आमीन।